औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स नांदेड़ अर्धापुर खंदार। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एकेडमिक ईयर 2023-24 में कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के तहत हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरुआत की है, जिसमें एमपीएससी, यूपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम, फाउंडेशन एग्ज़ाम, नीट, जेईई से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स हम लोगों ने जो है बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हम लोगों को। और पिछले कई सालों से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आज के इन हालात में एजुकेशन के दो सिस्टम चलते हैं। एक वो सिस्टम होता है जिसके अंदर बच्चा स्कूल को जाता है, एकेडमिक लेवल पे अपने आप को प्रूव करता है, 10th का एग्ज़ाम देता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखता हो। उसी के साथ साथ जो है 11th-12th करता है। उसके बाद जाकर उसको पता चलता है कि भाई आगे अगर उसको कोई प्रोफेशनल हासिल करना है, अगर सिविल सर्विस में जाना है, स्टेट गवर्नमेंट की सिविल सर्विस में जाना है, या यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल सर्विस में जाना है, या फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, या जज बनना है, या जुडिशल सिस्टम में जाना है, हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो बच्चों को आफ्टर 12th के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, उसी पैटर्न पे उसको उसी सिमिलर पे हम लोगों ने जो है कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स की शुरुआत रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में 3rd क्लास से 9th क्लास तक इस साल हमने शुरुआत की है। और ये हम साल में 2 मरतबा एग्ज़ाम्स लेंगे। इसका हमारा एक ही मकसद है कि जिस अंदाज में एकेडमिक लेवल पे बच्चा जब 10th का एग्ज़ाम पास करता है या 12th का एग्ज़ाम पास करता है, वो मेरिट में भी आता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देता है वहाँ पर वो अगर स्कोरिंग नहीं करता है तो वो जैसा नीट का एग्ज़ाम देता है, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद उसको जो है वहाँ पर स्कोरिंग नहीं होती है, वहाँ सीट, वो मेडिकल की सीट नहीं मिलती है, या 580 के ऊपर उसके मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये जो चीज़ उसके सामने आती है, लेकिन वो जब आती है उस वक्त उसकी जो एज होती है, उस टाइम पे वो जितनी भी तैयारी करता है लेकिन वो लेवल की तैयारी नहीं कर पाता है जैसा बेसिक है, वापस अपने जो है रीस्टैंड करे वो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 3rd क्लास से हम लोगों ने बच्चों के सामने ये एग्ज़ाम्स को इंट्रोड्यूस किया है। हम साल में 2 मरतबा एग्ज़ाम्स लेंगे। उसका बेनिफिट आगे चल के देरपा बहुत अच्छा होगा। हमारे बच्चों को अभी से ही, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत दूर होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में नॉलेज सुनते हैं, स्पर्धा परीक्षा है या फिर अपने जो है स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स हो देते हैं, लेकिन जो प्लानिंग के तहत, एक सिस्टम के तहत एग्ज़ाम्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं। उसकी वजह से वो बच्चों को जब एग्ज़ाम्स जब उनके सामने आते हैं, तो जब उस लेवल का टाइम उनके पास नहीं होता है कि वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है अपने आप को मनवा सके। तो एमपीएससी, यूपीएससी होते हुए हम लोगों ने 3rd क्लास से 7th क्लास तक हमने कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम रखे, जो 750 नंबर के ऊपर उसके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रखा गया, और निगेटिव मार्किंग के तहत और एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न पर। उसी के साथ साथ जो है 8th और 9th में एमपीएससी, यूपीएससी और साथ ही साथ जो है नीट और जेईई, ये 3 एग्ज़ाम्स को हमने बच्चों को अलग अलग लेवल पे 3 एग्ज़ाम लिए। एमपीएससी, यूपीएससी से रिलेटेड जिस टाइप का एग्ज़ाम होता है वो लिया गया। साथ में नीट का जो एग्ज़ाम्स होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पे 720 नंबर का, वो एग्ज़ाम्स उनके साथ उन्हीं के सिलेबस पे लिया गया। और साथ ही साथ जो है हमने जो है जेईई के ऊपर लिए। तो ये लेने का मकसद हमारा यही है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे मुस्लिम समाज के बच्चे, मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के बच्चे वो भी आगे आए और वो भी अपने आप को प्रूव करे, और आगे चल के एमपीएससी, यूपीएससी के अंदर भी वो स्कोरिंग करे, अच्छे लेवल पे जो है सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, आईआईटी में लगे, IIIT में लगे, और एनआईटी में बच्चे जो है इंजीनियरिंग करें, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें वो बच्चे, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करें। ये प्लानिंग के तहत हम लोगों ने जो है इस चीज़ को शुरुआत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। हमने फिर उसके बाद अवार्ड सेरेमनी रखी थी बच्चों को, उसमें हमने डिसाइड किया था कि जो बच्चे
600 के ऊपर मार्क्स लेते हैं उनको हमने अल रिजवान कॉम्पिटिटिव एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया। उसी अंदाज में जो बच्चे 500 के ऊपर लिए उनको हमने कॉम्पिटिटिव अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया। उसी अंदाज में जो बच्चे 300 के ऊपर मार्क्स लिए हैं, 300 से 499 तक मार्क्स लिए हैं, उनको हमने इनकरेजमेंट अल रिजवान इनकरेजमेंट मेडल दिया, ताकि बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव रुझान पैदा हो। क्योंकि आज के इन हालात में जहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कौन सा बच्चा अपने जो है उसके अंदर स्कोरिंग कर सकता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वही बच्चा स्कोरिंग कर पाएगा जिसकी लैंग्वेजेस में जिसका कमांड हो, बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, सोशल के, जोग्राफिया के, हिस्ट्री के, लैंग्वेजेस के, वो बच्चा जिसके अंदर महारत रखता है वो बच्चा वहाँ पर सेल्फ स्टडी भी करेगा, वहाँ पर अपने आप को प्रूव करेगा और कंपटीशन में उतर के अपने स्कोरिंग के ज़रिए वो जो है बड़े से बड़े जो है अचीवमेंट्स हासिल करेगा। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से दूर हो है, उस दूरी को जो है ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने 3rd क्लास से इसको शुरुआत की। यही एग्ज़ाम हमने अर्धापुर के स्कूल में भी लिए, खंदार के स्कूल में भी लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से ये ट्रेड हमारा रहेगा। हर साल हम 2 कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स लेंगे बच्चों को, उस पर अवार्ड्स भी देंगे और इसके देर पा हमारे को जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत बड़े रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और एक हम यही चाहते हैं कि भाई हमने अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स को 2 जगह पे डिवाइड किया है। एक केजी से 7th क्लास तक बच्चे के फंडामेंटल्स पर, बच्चे के बेसिक पर, बच्चे के लैंग्वेजेस पर हम जोर देते हैं और जैसा ही 8th क्लास आती है, 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक हम टारगेट को अचीव करने के लिए टारगेट बेस्ड एजुकेशन देते हैं। यहाँ पर जैसा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसी के अलावा जो है मैथ्स है, तो ये सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हुए ज़्यादा प्रैक्टिस के ज़रिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको सामने रखते हुए बच्चों की तैयारी कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल रिजवान जूनियर कॉलेज भी एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। हमने पिछले 5 साल के अंदर, कॉलेजेस के 5 से 6 साल के अंदर 2018 से 2023 के बीच में जनरली 96 स्टूडेंट्स ने हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है अपीयर्ड हुए थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 के करीब हमने डॉक्टर्स बनाए, जिसमें MBBS है, उसके अंदर जो है BDS है, दूसरे डॉक्टर्स भी है। उसी के साथ साथ हमने जो है नियर अबाउट उसी में इंजीनियरिंग लेवल पे भी हमारे पास से बच्चे जो है तकरीबन 25 से 30 के करीब बच्चे निकले। तो एक अच्छा फिगर हम लोग जो है हमारे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस साल की भी बैच हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 24 में इंशाल्लाह जो है 26 बच्चे हमारे जो है एग्ज़ाम देंगे। नीट का, JEE का भी रहेगा, उसमें वही बच्चे रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आने वाले हैं। हम लोग प्लानिंग से काम कर रहे हैं और जब हमने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीचे से UPSC MPSC भी शुरुआत की है, तो इंशाल्लाह कल सिविल सर्विसेज में भी, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वहाँ पर हमारे बच्चों को ये एग्ज़ाम अननोन नहीं रहेंगे, नोनेबल रहेंगे। और इंशाल्लाह इसका बेनिफिट हमारे आने वाली जनरेशन को, ख़ास तौर से जो है मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और हम यही चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का से ताल्लुक़ रखने वाला स्टूडेंट हो, अगर वो हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है तो वो बच्चा कल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपने आप को प्रूव करे। नीट का एग्ज़ाम में, JEE के एग्ज़ाम में, या फिर MPSC हो, UPSC हो, CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो, या फिर जो है ला सेट हो, हर लेवल पे जहाँ जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर अल रिजवान से पढ़ने वाले बच्चे, अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे हर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर स्कोरिंग करते हुए बड़े अचीवमेंट्स हासिल करें। और इस मकसद को पूरा करने के लिए, ये एक बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोगों ने 3rd क्लास से ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरुआत की है। और इंशाल्लाह इसके जो रिज़ल्ट्स हमको मिलेंगे बड़े पैमाने पे मिलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हमारे जो अल रिजवान से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के हर कोने में, हर जगह पे बड़े बड़े सिविल सर्विस के जो जॉब्स है, कलेक्टर्स है, IPS है, उसके अलावा IRS है, इस लेवल पे भी हमारे बच्चे जो है वहाँ पर अल रिजवान के बच्चे जाए और पूरे जो है देश की सेवा में या देश को आगे बढ़ाने में अल रिजवान का भी एक बड़ा योगदान हो। और इस मकसद के तहत हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरुआत की है और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट भी हम लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक उम्मीद के साथ कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो चीज़ जहाँ पर हमको लग रहा था कि भाई हमारे बच्चे तो एकेडमिक में अच्छे लेवल पे अप्रूव कर रहे हैं,
10th में मेरिट में आ रहे हैं, 12th में मेरिट में आ रहे हैं, लेकिन बाद में आगे जाने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर उनका जो स्कोरिंग डाउन हो रहा है, उसकी वजह से वो बड़े अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। अब जब हमने 3rd क्लास से शुरुआत की है तो इंशाल्लाह उसके नताइज भी अच्छे मिलेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे तमाम टीचर्स को जो इस पे वर्क कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जूनियर कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट के लोग, वो लोग जो है नीट का, जेईई का एग्ज़ाम पूरा जो है उनके कंट्रोल में हो रहा है, और साथ ही साथ जो है एमपीएससी यूपीएससी का लेवल का जो एग्ज़ाम, जो टीम जैसा वो लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, और ये जो हम एक प्लानिंग के तहत जो वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके नताइज भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और हमको उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स आगे चल के रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स आगे चल के अच्छे लेवल पे जो है अपने आप को प्रूव करवाएंगे, और एक प्लानिंग के तहत जो काम हो रहा है उसके नताइज भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आएंगे।